नमस्कार, नॉलेज रिकैप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस बेसिक टू हाई लेवल जियोग्राफी क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज सेट 14 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 391, इंडियाज़ फर्स्ट लेडीज स्पेशल सुबर्बन ट्रेन वॉज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द इंडियन रेलवे जोन। भारत की पहली लेडीज स्पेशल उपनगरीय ट्रेन किस रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया था? ए साउथर्न, बी नॉर्थर्न, सी वेस्टर्न, डी ईस्टर्न। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टर्न। भारत की पहली लेडीज स्पेशल उपनगरीय ट्रेन वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 392, व्हिच माउंटेन पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? ए नाथुला, बी रोहतांग पास, सी जोजिला, डी बारालाचाला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारालाचाला पास। बारालाचाला पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 393, व्हिच स्टेट इज फेमस फॉर द कोणार्क सन टेम्पल। कौन सा राज्य कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में विशेष रूप से 1250 ईस्वी के आसपास पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 394, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1972, बी 1992, सी 1973, डी 1985। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 को शुरू किया गया था। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 33 हाथी रिजर्व है। अगर हम सबसे पहला हाथी रिजर्व की बात करें तो सबसे पहला हाथी रिजर्व झारखंड में सिंहभूम हाथी रिजर्व था। क्वेश्चन नंबर 395, इन व्हिच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट द टाइगर। भारतीय बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1971, बी 1973, सी 1977, डी 1991। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। भारतीय बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। अब तक भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं और जिम कॉर्बेट प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन 396, ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ए सोलर एनर्जी, बी पेट्रोलियम, सी विंड एनर्जी, डी बायोगैस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 397, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है? ए कोच्चि पोर्ट, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी कांदला पोर्ट, डी प्रदीप पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोच्चि पोर्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोच्चि पोर्ट भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। क्वेश्चन नंबर 398, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए मेंटल, बी आउटर कोर, सी क्रस्ट, डी इनर कोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्ट। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 399, रोहतांग पास ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रोहतांग दर्रा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश।
रोहतांग दर्रा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग नाम का अर्थ है लाशों का मैदान या शवों का ढेर, क्योंकि इसे पार करने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। क्वेश्चन नंबर 400, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट? थार रेगिस्तान से कौन सी नदी बहती है? ए सतलुज, बी यमुना, सी लूनी, डी चंबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। थार रेगिस्तान से लूनी नदी बहती है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है तथा गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 401, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए सेवरी ड्रॉप्ड कंडीशन, बी गोल गुम्बज, सी हैवी रेनफॉल, डी स्टेचू ऑफ गोमटेश्वरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल गुम्बज। बीजापुर गोल गुम्बज के लिए प्रसिद्ध है। गोल गुम्बज विजयपुरा, जिसे पूर्व में बीजापुर के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक भारत में स्थित एक मकबरा है। इसे 17वीं शताब्दी में आदिल शाही राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। क्वेश्चन नंबर 402, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 403, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी श्रीहरिकोटा, डी तिरुवनंतपुरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख केंद्र है और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 404, सांची स्तूपा इज लोकेटेड नियर? सांची स्तूप किसके पास स्थित है? ए गया, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी बीजापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। सांची स्तूप भोपाल के पास स्थित है। क्वेश्चन 405, व्हिच सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? ए बिहार, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। ये नाम शहर के कई सफ़ेद महलों और इमारतों, खास तौर पर सिटी पैलेस जो एक प्रमुख स्थल है, इसके लिए दिया गया है। पिछोला झील और फतेह सागर जैसी खूबसूरत झीलों के कारण उदयपुर को झीलों के शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 406, सूर्यधर लेक इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? सूर्यधर झील किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। सूर्यधर झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 407, अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट? अप्सरा भारत का पहला क्या है? ए रेलवे लोकोमोटिव, बी हेलीकॉप्टर, सी न्यूक्लियर रिएक्टर, डी ग्राउंड बैटल टैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत और एशिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। इस रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा डिज़ाइन किया गया था और यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था और इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन 408, इन व्हिच स्टेट इज नागिन लेक लोकेटेड? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। नागिन झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 409, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए अमेजोन डेल्टा, बी नील डेल्टा, सी गंगेश ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी मिसिसिपी डेल्टा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगेश ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगेश ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन 410, व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है? ए इलाहाबाद, बी पटना, सी मदुरई, डी कोच्चि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरई। भारत का मदुरई शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है। क्वेश्चन 411, अंचार लेक इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी बिहार, सी आसाम, डी मेघालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। अंचार झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 412, व्हिच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नंगल डैम, बी थेरी डैम, सी सरदार सरोवर डैम, डी हीराकुद डैम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध है थेरी बांध। क्वेश्चन 413, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 414, व्हिच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए सुंदरबन नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी हेमिस नेशनल पार्क, डी नागरहोल नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यह हिमालय के उत्तर में भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और अपने स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 415, इन व्हिच स्टेट इज उमियम लेक लोकेटेड। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 416, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज इन गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? ए पेरेडीप पोर्ट, बी कांदला पोर्ट, सी पनम्बूर पोर्ट, डी मोरमुगांव पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांदला पोर्ट। निम्नलिखित में से कांदला पोर्ट गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 417, सलसत्ती आइलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। सलसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सलसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 418, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीपें हैं। क्वेश्चन नंबर 419, इन व्हिच स्टेट इज सातताल लेक लोकेटेड। सातताल झील किस राज्य में स्थित है? ए आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। सातताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 420, व्हिच सिटी इज नोन एज द पर्ल सिटी। किस शहर को मोती नगरी कहा जाता है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी कोच्चि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद शहर को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रयास अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।